Hello, in this video we discuss about system call. What is system call? A system call is a way for a program to interact with the operating system. मतलब इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, आपने उस पर राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करने पर आपको देखा होगा आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। ऑप्शन क्यों देखते हैं, कभी सोचा नहीं ना? जो वो इसलिए देखते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है कि यूज़र जो है ये सब चीज़ें करना चाहता है, तो इसीलिए वो आपको शो करता है। तो वो सब सिस्टम कॉल की वजह से होता है ये। अब ठीक है, अब हम समझेंगे ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशंस। इसके टू मोड्स होते हैं, यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। यूज़र मोड में क्या होती है, मोड बिट 1 होती है। कर्नल में मतलब कर्नल क्या होता है, सिस्टम। कर्नल मोड को हम बोल सकते हैं कर्नल मोड, सुपरवाइजर मोड, सिस्टम मोड, प्रिविलेज्ड मोड। कर्नल मोड की मोड बिट 0 होती है। इंपॉर्टेंट है कि मोड बिट के बारे में कि याद रख लो क्योंकि इसका क्वेश्चन आया था एग्जाम में। यूज़र प्रोसेस की मतलब दो मोड होते हैं, यूज़र मोड, कर्नल मोड। यूज़र प्रोसेस में क्या होता है, मोड बिट 1, कर्नल में मोड बिट 0। ठीक है, यूज़र प्रोसेस क्या पहले एग्जीक्यूट करता है। मतलब मान लीजिए यूज़र ने कोई क्या किया, राइट क्लिक किया, तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस किया ना एग्जीक्यूट, सिस्टम को कॉल गई तो उसको एग्जीक्यूट कर। मान लीजिए आपने राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक किया, तो वो एग्जीक्यूट करेगा ना, न्यू में एग्जीक्यूट किया। फिर जो आपने उस न्यू में मान लीजिए आप फोल्डर बनना चाहते हैं, तो वो आपको रिटर्न करके देगा। मान लीजिए फोल्डर का नाम देखो, रिटर्न किया, ये रिटर्न है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, खुद से समझ के देखिए। कॉल सिस्टम को मतलब कि वो उसको कॉल करेगा कि यूज़र ये करना चाहता है। ठीक है, ये डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन किस लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर सिस्टम प्रोटेक्शन। ये सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए हमने कोई एप्लीकेशन बनाया और वो एप्लीकेशन हमारे हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकती है, तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, यूज़र मोड और कर्नल मोड। मान लीजिए हम उसको उस एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क के एक्सेस तभी दें जब यूज़र चाहेगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहेगा। ऐसे अगर हम एक्सेस दे देंगे कि यूज़र भी नहीं अलाउ करे ना ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करे, वो अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ कर रहा है, तो फिर तो सिक्योरिटी ख़त्म हो गई भाई। वो एक्सेस करेगा हमारा डाटा, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी एप्लीकेशन का, नहीं ना। तो इसलिए हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ये दो चीज़ें याद रखते हैं कि वो उसमें यूज़र मोड और कर्नल मोड को फीचर्स होना चाहिए। इसलिए ये सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको याद रखना कि पूछ ले एग्जाम में कभी ये डबल मोड ऑपरेशन किस लिए यूज़ किया था, तो यूज फॉर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब क्या पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक कर्नल एक सेल। कर्नल जो होता है, कर्नल वो पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा कोड लिखा हुआ होता है, इंटरनल चीज़ें होती हैं। कर्नल होता है कोर पार्ट ऑफ बीच हैज़ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स, मतलब जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फीचर्स होते हैं। सेल क्या होता है, ग्राफिक्स। सेल क्या होता है मतलब स्किड। मान लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या बताऊँ, हाँ कि जैसे कि सैमसंग का इंटरफेस अलग होता है, एप्पल का इंटरफेस अलग होता है, और रेडमी का इंटरफेस अलग होता है। वो सब क्या होता है, सेल का ही तो होता है। सेल हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, GUI से, CLI से। GUI मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। अब समझते हैं कर्नल। कर्नल होता क्या है, हाँ इसकी एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई हमारा अपडेट आया, मान लीजिए कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट है, तो वो सिर्फ तो वो हमारे सेल में तो चेंज करेगा नहीं, ग्राफिक्स में तो चेंज करेगा नहीं, तो वो सिर्फ वो चेंजेस होगा सब सिर्फ कर्नल के अंदर। मान लीजिए कोई इंटरफेस से रिलेटेड अपडेट, जैसे अभी एंड्रॉयड में मोस्टली अपडेट आया है कि कॉलिंग सिस्टम का इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया, तो वो क्या है, वो कोड में चेंजेस उसके सेल में भी हुए होंगे और कर्नल में भी हुए होंगे, तो वो दोनों में करता है। अब आते हैं हम प्रोसेस और प्रोग्राम। अभी तक जो थे हम इस लेक्चर से पहले प्रोसेस और प्रोग्राम को सेम मान के चल रहे थे, बट अब से हम अलग मानेंगे। पहले अब हम प्रोसेस को समझेंगे। प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज ए प्रोसेस। मतलब प्रोग्राम को जो प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में है वो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, जैसे आगे चलेंगे। प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी। तो रन टाइम एक्टिविटी को हम समझते हैं। रन टाइम एक्टिविटी क्या होती है, मान लीजिए हाँ ये कोई हमारा जेट है, प्राइवेट जेट है, तो उसको हम फ्लाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फ्लाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो हमको ये चाहिए कि हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होगा। मतलब
सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन का होगा। सोर्स मान लीजिए मेरा बेंगलोर है, डेस्टिनेशन मेरे को दिल्ली है, तो अब मेरे को फिर टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी कि किस टाइम में फ़्लाइट चलेगी। जैसे ये 8:30 टू मतलब 8:30 AM से 11:30 AM तक चली, ठीक है। फिर उस फ्लाइट को कोई नंबर भी होगा। तो ये सब क्या रन टाइम एक्टिविटी है कि, और मान लीजिए फिर नंबर होगा तो मान लीजिए फिर उसको उड़ाने वाला पायलट भी होगा, क्रू मेंबर होंगे, तो वो सब क्या रन टाइम एक्टिविटीज़ हैं। ये प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन एज एन इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम। ये सब देख सकते हैं आप, शेड्यूल, डिस्पैच यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, लोकस ऑफ कंट्रोल। प्रोसेस एज डाटा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा अभी है, इसको कल पढ़ेंगे। पहले ये आप देख सकते हैं प्रोसेस की डेफिनेशन होती है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोसेस को, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोसेस पे, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं प्रोसेस के, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस, ईच प्रोसेस इज स्टोर्ड इन मेमोरी इन 4 सेक्शंस, जो हम कल पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। दैट्स इट फॉर टुडे।